हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल कविता जिसका नाम है जयगान। दिस इज रिटन बाय महान कवि सुब्रमण्यम भारती। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो हमारे अंदर देशभक्ति, करेज एंड कॉन्फिडेंस जगाता है। सोचो, एक ऐसा भारत जहां दुख खत्म हो जाए, हर तरह विक्ट्री हो, हिमालय की तरह स्ट्रॉन्ग यूथ हो और स्कूल्स नॉलेज के टेम्पल्स बन जाएं। बट वेट वेट वेट, इस कविता में ऐसे पावरफुल वर्ड्स यूज हुए हैं जिनका हिडन मीनिंग बहुत डीप है। और एंड में एक ऐसी लाइन आएगी जो आपको प्राउड इंडियन फील कराएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम करेंगे क्या, हर स्टैंजा की इजी एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, डिटेल्ड व्याख्या इन सिंपल वर्ड्स और एग्जाम में लिखने लायक क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन अवर अमेजिंग जर्नी ऑफ पैट्रियोटिज्म। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इस कविता के अंदर और क्या बताया गया है। सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने वाले सशक्त कवि थे, पावरफुल कवि थे। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की क्रांतिकारी भावना, नारी जाति के प्रति आदर भाव और उसकी दशा को सुधारने का प्रयास, समाज सुधार तथा देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने वाले भाव पाए जाते हैं। मूल रूप से तमिल भाषा में लिखी गई इस कविता में भी कुछ ऐसे ही भावों को उजागर किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा। आज करेंगे भारत देश का जयगान। हम करेंगे भारत देश का जयगान, यश का गान, द्वैध दुख का अंत होगा, अब त्रास दुरंत होगा, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। तो इस स्टैंजा के अंदर सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। जो भी हार्ड वर्ड आए हैं उनका क्या मीनिंग होगा, क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आप इसकी व्याख्या को नहीं समझ पाओगे। तो देखते हैं। जयगान का मतलब होता है विजय का गीत, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। और दूसरा शब्द आया है यहाँ पे यश। यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, सम्मान, ग्लोरी। और थर्ड वर्ड आया है द्वैध। द्वैध मतलब होता है दो प्रकार का भेदभाव, ठीक है। जैसे मन का अलगाव समझ लो, है ना, डिवीजन जिसको बोलते हैं। दुख, दुख आप जानते ही हो क्या होता है, पीड़ा, सौरो, है ना। और अंत का मतलब होता है समाप्ति, एंड। और त्रास का मतलब होता है कष्ट है या फिर कोई डर, है ना। और दुरंत का मतलब होता है बहुत भयंकर, एक्सट्रीम। फहरेगा मतलब लहराएगा। और विजय मतलब होता है जीत, विक्ट्री। और निशान का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, कवि ने इस स्टैंजा के अंदर क्या बताया है। कवि इस स्टैंजा के अंदर कहते हैं कि आज हम अपने भारत देश की महानता का गीत गाएंगे। क्या गाएंगे? भारत देश की महानता का गीत गाएंगे। भारत से हर प्रकार के भेदभाव, दुख और भय, डर समाप्त हो जाएगा। अब लोगों को किसी प्रकार का बड़ा कष्ट या डर नहीं रहेगा। देश में शांति और एकता आएगी। भारत का विजय ध्वज गर्व के साथ आसमान में लहराएगा। तो इस स्टैंजा में पोएट ने भारत के उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना की है। तो चलिए हम सेकंड स्टैंजा को देखते हैं।
हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। रजत श्रृंग तुषार शेखर, तुंग यह हिमवान गिरिवर। हम यहाँ निद्रवदव होकर बनेंगे गतिवान। तो चलिए इस स्टेंजा के मीनिंग देख लेते हैं। रजत, रजत का मतलब होता है चांदी जैसा चमकदार, ठीक है ना, जैसे सिल्वर होती है ना चांदी, उसके जैसा चमकदार। श्रृंग का मतलब होता है पर्वत की चोटी, पीक। और तुषार शेखर का मतलब होता है बर्फ से ढकी चोटियां, ठीक है। तुषार शेखर का मतलब होता है हिमालय, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। और तुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा। हिमवान, हिमवान आप जानते ही हो कि यहाँ पे किसको कहा गया है, हिमालय पर्वत को कहा गया है। और गिरिवर का मतलब होता है श्रेष्ठ पर्वत, जो कि बहुत ऊंचा पर्वत हो, श्रेष्ठ हो। और ये निर्द्वंद आया है शब्द, इसका मतलब है बिना विरोध के या बिना झगड़े के। गतिवान का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, प्रगतिशील। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस पद में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और महानता का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं कवि? भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी और महानता का वर्णन करते हैं। कवि हिमालय पर्वत की ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियों की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि हिमालय की चोटियां किसकी तरह, चांदी की तरह चमकती हैं और बहुत ऊंची दिखाई देती हैं। जो हिमालय के ऊपर बर्फ की सफेद चादर जैसी हमको दिखाई देती है, वो किसकी तरह चमकती है? वो चांदी की तरह चमकती है। सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो उसमें एक चांदी जैसी, सिल्वर जैसी चमक पैदा होती है। इसके बाद कवि भारत के लोगों को संदेश देते हैं कि हमें आपस में बिना किसी विरोध के, बिना किसी लड़ाई या भेदभाव के मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। जब देश के लोग शांति और एकता से रहेंगे तो भारत निरंतर क्या करेगा? प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा और हमेशा आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हिमालय को भारत की शक्ति, महानता और दृढ़ता का प्रतीक बताया गया है। और जो ये आया है वर्ड निद्रवदव, ये शब्द का मतलब होता है भाईचारा, यूनिटी, ठीक है। ये हमको यूनिटी का संदेश देता है, प्रेम से रहने का संदेश देता है। और गतिवान शब्द से कवि देश की प्रगति और विकास की बात कर रहे हैं। अब थर्ड स्टंजा है हमारा, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान। तो देखिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम। पोत का मतलब होता है जहाज, और पोत दल का मतलब क्या हो जाएगा? जहाजों का समूह है ना, फ्लीट ऑफ शिप। सत सत मतलब सैकड़ों सैकड़ों बार, मतलब हंड्रेड्स टाइम। और तरेंगे मतलब चलेंगे। पश्चिमी मतलब होता है एक दिशा है, वेस्टर्न साइड, पश्चिमी दिशा का के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सागर का मतलब आप जानते ही हैं, समुद्र। गर्जना का मतलब होता है जोरदार आवाज। ध्वनित मतलब होता है गूंजना। एंड गौरव का मतलब होता है गर्व, प्राइड। और मान मतलब मान, सम्मान, ऑनर, आप जानते ही हो। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इस पद में कवि भारत की प्रगति, शक्ति और समुद्री विकास का वर्णन करते हैं।
किसका वर्णन कर रहे हैं? भारत की प्रगति, भारत की शक्ति और समुद्री विकास का वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि भारत इतना उन्नत और समृद्ध बनेगा कि उसके सैकड़ों जहाज समुद्र में यात्रा करेंगे। भारत के जहाज पश्चिमी समुद्रों तक पहुंचेंगे और व्यापार तथा विकास को बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। कवि आगे कहते हैं कि भारत का गौरव और सम्मान पूरी दुनिया में गूंजेगा। देश की सफलता और शक्ति की आवाज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। दुनिया भारत की महानता को पहचानेगी और उसका सम्मान भी करेगी। तो यहाँ पे पोतदल मतलब भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। और देश गौरवमान में कवि भारत के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो चलिए इसके मीनिंग देते हैं। हार्ड वर्ड्स जो है, विद्या भवन मतलब होता है विद्यालय, मतलब स्कूल, और शोभन मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। देव मंदिर होता है भगवान का मंदिर, टेम्पल, और सुपावन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पवित्र। ज्ञान वृद्ध का होता है ज्ञान में बढ़ा हुआ, ठीक है, रिच इन नॉलेज। और महा मतलब आप जानते ही हो, श्रेष्ठ, ग्रेट, है ना। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस स्टैंजा के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस स्टैंजा के अंदर कहना चाहते हैं कि भारत के विद्यालय मंदिरों की तरह पवित्र और सुंदर बने। जो भारत के विद्यालय हैं वो मंदिरों की तरह पवित्र और सुंदर बने। देश के सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें और ज्ञान में क्या करें? आगे बढ़े। जब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तब भारत सचमुच महान बनेगा। यहाँ शिक्षा को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। तो इस कविता का मुख्य भाव क्या निकल के है? इस कविता का मुख्य भाव निकल के आता है कि यह कविता देशभक्ति से भरी हुई है। कवि ने ऐसे भारत की कल्पना की है, इमेजिनेशन की है, जहाँ भेदभाव और दुख समाप्त हो जाएं, लोग किस तरह रहें, लोग एकता से रहें और देश जो है वो शक्तिशाली बने और हमारे में शिक्षा और ज्ञान का विकास हो, भारत विश्व में सम्मान प्राप्त करे। तो यह कविता हमको देश प्रेम, एकता, शिक्षा, एजुकेशन और मेहनत, हार्ड वर्क की प्रेरणा देती है। अगर आपको भी अपने भारत देश पर गर्व है, प्राउड है, आप भी चाहते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे पावरफुल और एजुकेटेड कंट्री बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए, तो क्या करना है आपको? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।